नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो, साथ में आप लास्ट 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 2000 एमसीक्यू के बल पर, साथ में अगर आप जीके के सेक्शन में अपने 10 से 15 नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज से मैं आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको सिर्फ 10 वीडियो के अंतर्गत टोटल 2000 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगा। 10 वीडियो प्रोवाइड करूंगा और हर वीडियो में आपको 200 क्वेश्चन दूंगा। इस प्रकार आपके 2000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और ये क्वेश्चंस दोस्तों लास्ट जो अंतिम 1.5 साल है वहां से लिए गए 1.5 साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट कराऊंगा। साथ में आपको यह भी बता दूं कि रेलवे एनटीपीसी में आपको पता है कि 40 एमसीक्यू आने वाले हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स के। बचे हुए 60 क्वेश्चन तो आपके मैथ्स और रीजनिंग के आएंगे, लेकिन जो 40 क्वेश्चन आएंगे जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, उसमें से करंट अफेयर्स के 10 से 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लिया, पूरे 10 वीडियो आराम से आपने अच्छे से देख लिए, तो आपके 2000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, 1.5 ईयर का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपके 10 से 15 नंबर बढ़ने की पूरी संभावना है। डेली रात को 8:30 बजे ये क्लास आएगी। आप डेली रात को 8:30 बजे इस क्लास को देख सकते हैं, लाइव क्लास। अगर आप उस समय नहीं देख पाते हैं तो बाद में देख लीजिएगा, लेकिन एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए। 2000 क्वेश्चन जिसने कंप्लीट कर लिए, ये मान के चलिए कि उसके करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। तो चलिए आज का हमारा पहले नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक और चीज याद रखिएगा आप कि आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करूंगा। पीडीएफ आपको उस बेस पे मिलेगी अगर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा लाइक आएंगे और आप वीडियो को अच्छा खासा शेयर कर देंगे, तो जैसे ही ये वीडियो सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, 10 वीडियो आ जाएंगे, पूरे 2000 एमसीक्यू में आपको वीडियो के माध्यम से जब प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसके बाद इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरे वीडियो जैसे ही कंप्लीट होंगे तो आपको कंप्लीट पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ में एग्जाम के पहले 1 से 2 बार उस पीडीएफ के माध्यम से आप क्वेश्चंस को रिवाइज भी कर लीजिएगा। तो ये बात भी मेरे को आपको बतानी थी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को सेव जरूर कर लीजिएगा। सेव करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर टेलीग्राम, जितने भी आपके स्टडी के ग्रुप हैं। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी के लिए 2000 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एग्जाम से पहले इसको 1 से 2 बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको ये बता दूं कि मैं स्पीड से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाऊंगा, ज़्यादा फैक्ट्स नहीं बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे तो ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि 10 वीडियो के अंतर्गत मैं आपको कंप्लीट करा दूं और डेली 1 से 1.5 घंटे, मतलब 20 से 25 घंटे में हम आपको पूरे 2000 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है ना? तो वीडियो को सेव जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखेंगे। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश बन गया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारत बन गया है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश। पहले नंबर पर कौन सा है? तो पहले नंबर पर दोस्तों है चाइना। ऑप्शन ए, चाइना पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर बन गया है भारत देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया? तो देखिए, हाल ही में पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है। किसको? जगदीप धनखड़ को। कौन है? उपराष्ट्रपति हैं भारत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन सी, हाल ही में दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है हुंडई मोटर इंडिया का। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है आरोग्यश्री योजना। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है गरीब लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, हाल ही में गुजरात राज्य में अनावरण किया गया है भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का। ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए
वृद्धावस्था पेंशन की आयु को घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। तो दोस्तों ये झारखंड सरकार के द्वारा हाल ही में जो आदिवासी और दलित समुदाय के लोग हैं उनके लिए जो वृद्धावस्था पेंशन की आयु थी उसको घटाकर कितना कर दिया है, 50 वर्ष कर दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। हाल ही में कौन सा राज्य कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन ए, हाल ही में आंध्र प्रदेश कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जस्टिस अरुण भंसाली किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है किसको बनाया गया है? जस्टिस अरुण बंसाली को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने प्रजा पालन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू के द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने के निर्देश जारी किए हैं? तो कौन सी राज्य सरकार के द्वारा किए गए? ऑप्शन बी राइट आंसर, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट द्वितीय ने अपनी राजगद्दी को छोड़ने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डेनमार्क की जो क्वीन है मार्गरेट द्वितीय, उन्होंने हाल ही में अपनी राजगद्दी को छोड़ने की घोषणा की है। ऑप्शन सी राइट आंसर, डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधांशु पंत को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस हैं सुधांशु पंत, जिनको हाल ही में मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कहां पर? राजस्थान में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ कार्यालय मतलब NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहां पर रखी है? गांधीनगर में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी राइट आंसर दोस्तों, संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में न्यायाधीश एस चंद्रशेखर को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, झारखंड उच्च न्यायालय का नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है के स्मार्ट? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, केरल राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है के स्मार्ट ई गवर्नेंस पहल। अगला प्रश्न है। हाल ही में कृषि विज्ञान में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों, BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। किसको? BR कंबोज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो कौन से राज्य के हैं हाटी समुदाय के लोग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय के लोगों को हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी? तो कौन से देश ने की थी? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? रूस के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर, रूस इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर, इंडोनेशिया देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। कहां पर स्थित है माउंट मेरापी? इंडोनेशिया देश में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पहला केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसने PM विश्वकर्मा योजना लागू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी,
अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख दोस्तों दिनेश के त्रिपाठी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? दिनेश के त्रिपाठी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है गुणोत्सव 2024? तो ये असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है गुणोत्सव 2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य की चिल्का झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए ओडिशा राज्य की जो चिल्का झील है वहां पर अभी हाल ही में वार्षिक पक्षी गणना शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने हीम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किस देश ने हाल ही में हीम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए किर्गिस्तान के द्वारा घोषित किया गया है हीम तेंदुए को वहां का राष्ट्रीय प्रतीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है विश्व युद्ध अनाथ दिवस? का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी 6 जनवरी को मनाया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य की अदरक, हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग दर्जा हासिल हुआ है? तो किस राज्य की अदरक, हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश की अदरक और हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी को हाल ही में जीआई टैग मिला है दोस्तों। जीआई टैग मतलब होता है किसी स्पेशल, किसी विशिष्ट क्षेत्र में अगर कोई सामान पॉपुलर होता है तो उसको वहां का एक जीआई टैग दे दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हाल ही में असम राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। हाल ही में किसे कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को हाल ही में कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। हाल ही में किसने ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी अमनप्रीत सिंह के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया है? अमनप्रीत सिंह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। हाल ही में क्रिश्चियन ओलिवर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्रिश्चियन ओलिवर एक अभिनेता थे। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक अभिनेता थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य की सिमिलपाई काई चटनी को जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो किस राज्य की सिमिलपॉल काई चटनी को जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ओडिशा राज्य की है। दोस्तों कहाँ की चटनी है ये? सिमिलपाई काई चटनी ओडिशा राज्य की है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस राज्य में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी कहां पर शुरू हुआ है? गोवा राज्य में शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो किसके द्वारा लिखी गई है अपनी आत्मकथा फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी? ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा। कौन थे? तो दोस्तों ये भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख रहे हैं। कौन है ये? भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। कहां पर की है? तमिलनाडु राज्य में हाल ही में टाटा पावर ने 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांस बेकनबाउर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो फ्रांस बेकनबाउर किस देश के दिग्गज फुटबॉलर थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जर्मनी के थे। दोस्तों कौन से देश के थे? फ्रांस बेकनबाउर जर्मनी के थे, जिनका भी हाल ही में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी कर रहा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है किसने करी है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सेशन की अध्यक्षता? तो ये भारत के द्वारा की गई है। ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में कॉलेज
फकथांसी मिशन 2024 की शुरुआत हुई है? तो किस राज्य में शुरुआत हुई है? मणिपुर राज्य में हाल ही में कॉलेज फकथांसी मिशन 2024 की शुरुआत हुई है। ऑप्शन डी राइट आंसर दोस्तों मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर दोस्तों 10 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित हरिराम द्विवेदी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी साहित्यकार। पंडित हरिराम द्विवेदी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो एक साहित्यकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां स्वदेशी दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन का अनावरण किया है? तो भारतीय नौसेना ने कहां पर किया है? तो ये हैदराबाद में किया है दोस्तों। किसका अनावरण किया है? दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन का अनावरण किया है। कहां पर? हैदराबाद में। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का नवा संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये फरीदाबाद में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर फरीदाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश के चागी एयरपोर्ट को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है? तो किस देश का है चागी एयरपोर्ट? तो ये दोस्तों है आपका सिंगापुर का है चागी एयरपोर्ट, जिसको हाल ही में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कहां दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया गया है? तो कहां पर किया गया लॉन्च? ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों, हाल ही में अमेरिका देश में लॉन्च किया गया है वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा योजना अभी हाल ही में शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, हाल ही में कहा कि बेसन के लड्डू को जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो दोस्तों अयोध्या के बेसन के लड्डू को हाल ही में जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कौन घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दिव्यकृति सिंह। दिव्यकृति सिंह हाल ही में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टाइन प्रोब लॉन्च किया है? तो किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है आइंस्टाइन प्रोब? तो ये दोस्तों होगा चीन। चीन के द्वारा हाल ही में आइंस्टाइन प्रोब नाम का एक नया उपग्रह लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, हाल ही में दक्षिण कोरिया कंपनी सिम्बटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो किस राज्य में स्थापित करेगी? गुजरात राज्य में। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में दक्षिण कोरियाई कंपनी सिम्बटेक सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने जा रही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, हाल ही में कहा Hyundai और IIT मद्रास हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब स्थापित करेंगे? तो किस राज्य में स्थापित करने वाले हैं? तमिलनाडु राज्य में जो Hyundai और IIT मद्रास है दोनों मिलकर हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब स्थापित करने वाले हैं। कौन से राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी एनर्जाइंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है दोस्तों? ये भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है मोदी एनर्जाइंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों शीलवर्धन सिंह को हाल ही में यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, हाल ही में भारत का पहला केंद्र पोषित गाय अभ्यारण्य कहां बनाया जाएगा? तो कहां पर बनने वाला है? ऑप्शन ए राइट आंसर दोस्तों मुजफ्फरनगर में बनने वाला है। कहां पर बनने वाला है? मुजफ्फरनगर में। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, हाल ही में सेना दिवस की पूर्व संध्या पर खान भव्य सेना बैंड संगीत समारोह का आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया था? तो ये दोस्तों लखनऊ में किया गया था। कहां पर किया गया था? लखनऊ में। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य में फसल कटाई का त्योहार माघ बिहू मनाया जा रहा है? कहां पर मनाया जाता है माघ बिहू? तो ये दोस्तों असम राज्य का त्योहार है बिहू। ऑप्शन बी राइट आंसर, असम राज्य में मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्नातक या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। किस राज्य के द्वारा? कर्नाटक राज्य के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, हाल ही में कहा दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव शुरू हुआ है? तो दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव दोस्तों आपके बांसेर में शुरू हुआ है। ऑप्शन इज राइट आंसर,
बांसेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले में अटपाडी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? किस जिले में? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सांगली में। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हाल ही में सांगली जिले में अटपाडी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कहां भारत अमेरिका की संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई है? तो कहां पर हुई है? ऑप्शन ए राइट आंसर दोस्तों। कहां पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। हाल ही में राजस्थान में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो कहां पर शुरू हुआ है? तो ये आपका दोस्तों बीकानेर में शुरू हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर। कहां पर स्टार्ट हुआ है? बीकानेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? तो किस राज्य में है पेंच टाइगर रिजर्व? तो इसका राइट आंसर दोस्तों महाराष्ट्र। ऑप्शन बी राइट आंसर। महाराष्ट्र राज्य के जो पेंच टाइगर रिजर्व है उसने हाल ही में डार्क स्काई पार्क, मतलब ये कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह जहां से रात के समय आप आकाश को क्लियरली, मतलब अभी आपने देखा होगा कि अगर आपके शहर से आप आकाश को देखते हैं तो तारे नहीं दिखाई देते हैं प्रदूषण के कारण और लाइटिंग के कारण, तो ऐसी जगहों पर खड़े होकर आप आसानी से आकाश में तारे देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? तो किस राज्य में शुरू किया गया है ऑपरेशन अमृत? ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों केरल में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में बर्नार्डो एरवलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के बने हैं दोस्तों? ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो एरवलो। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा स्क्रीन पर। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स आयुध साथ शुरू हुआ है? तो दोस्तों भारत और थाईलैंड के बीच हो रहा है एक्स आयुध साथ। ऑप्शन इज राइट आंसर भारत और थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहां पर ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है? तो कहां पर शुरू किया दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अमेरिका रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर अमेरिका हाल ही में ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में फर्स्ट स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू प्रतियोगिता शुरू हुई है? देखिए कहां पर होती है जल्लीकट्टू प्रतियोगिता? तो ये आपके तमिलनाडु में होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। हाल ही में किसने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है? तो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणु के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी राइट आंसर चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा? किसको किया गया है असम वैभव से सम्मानित हाल ही में? तो इसका राइट आंसर दोस्तों रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये पुस्तक का विमोचन जगदीप धनगढ़ के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? जगदीप धनगढ़ जी के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में महतारी वंदना योजना 2024 शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में शुरू की गई योजना महतारी वंदना योजना 2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य के पोलाची में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का नवा संस्करण शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के पोलाची में हाल ही में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का नवा संस्करण शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंची स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये दोस्तों आपकी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 206 फीट ऊंची स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन किया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर। हाल ही में किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला है? तो कौन बने हैं चीफ स्टाफ ऑफिसर? तो इसका राइट आंसर है शांतनु झा बने। कौन बने? शांतनु झा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस राज्य में पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव शुरू हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। कौन से राज्य में शुरू हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग
PVL सीजन 3 का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो किससे बनाया गया है? ऋतिक रोशन को बनाया गया है। ऑप्शन नहीं था राइट आंसर, ऋतिक रोशन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो किस देश का है ये स्नाइपर मून मिशन? तो ये दोस्तों आपके जापान का, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जापान देश का है ये मून मिशन स्नाइपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किसको चुना गया है? नोवाक जोकोविक को, नोवाक जोकोविक को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल मतलब SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर, दलजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो दूसरा राज्य कौन सा बना है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। पहला राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना, ऑप्शन में तो नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि पहला कौन सा राज्य था जिसने जातिगत जनगणना शुरू की है। यहाँ पर दूसरा है, तो दूसरा भी हाल ही में कौन बना है? आंध्र प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों स्क्रीन पर, हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो किसको मिली है दोस्तों ये? तो दोस्तों ये टाटा ग्रुप ने ले लिए अगले 5 सालों के लिए IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, हाल ही में शिलांग में 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बैठक शुरू हुई है। कहां पर शुरू हुई है? इसका राइट आंसर दोस्तों कहां पर? शिलांग में, ठीक है ना, क्वेश्चन में ही था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर शिलांग नहीं आना था। हाल ही में कहां पर 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र NESSC की बैठक शुरू हुई है? तो दोस्तों ये शिलांग में शुरू हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हाल ही में किसने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ममता बनर्जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ममता बनर्जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किससे पेप्सिको इंडिया का नया मुख्य कार्यपालन अधिकारी मतलब CEO नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है जागृत कोटेजा को। किसको किया गया है? जागृत कोटेजा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर को दोस्तों म्यांमार के साथ। किसके साथ? म्यांमार के साथ भारत अब एक फेंसिंग कर लेगा अपनी बॉर्डर पर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनाया जा रहा है? तो किस देश में बनाया जा रहा है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसने असम्स ब्रेव हार्ट लसित बारफुकन पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में कहा 9 वर्ष बाद पारंपरिक भैंस लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, असम राज्य में किया गया है भैंसों की लड़ाई मौजूद का आयोजन। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन डी राइट आंसर दोस्तों, केरल राज्य में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कहा अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? तो कहां पर किया गया है अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जैसलमेर में किया गया है दोस्तों। कहां पर किया गया है? जैसलमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, हैदराबाद में। कहां पर किया है उन्होंने उद्घाटन? हैदराबाद में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश में ममनी महोत्सव मनाया गया? तो कहां पर मनाया गया है ममनी महोत्सव? ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों, लद्दाख में मनाया गया है। कहां पर? लद्दाख में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? तो कहां पर रखी है उन्होंने? ऑप्शन डी राइट आंसर दोस्तों, राजकोट में बनने वाला है कैंसर हॉस्पिटल, जिसकी आधारशिला केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, किस देश ने वैश्विक शेयर बाजार में हाल ही में चौथा स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन ए, हाल ही ने भारत ने वैश्विक बाजार में, वैश्विक जो शेयर बाजार है वहां पर चौथी पोजीशन हासिल की है। पहले पोजीशन पर कौन सा देश है? तो पहले पोजीशन पर दोस्तों अमेरिका देश है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हाल ही में कहां पर शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेगा। किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो हाल ही में दोस्तों कनाडा सरकार के द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 लीटर रासायनिक सामग्री मेलाथियान की सहायता प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान को दिया है 40,000 लीटर रासायनिक केमिकल मेलाथियान। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस दिग्गज मुक्केबाज और 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन ने मुक्केबाजी से हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, हाल ही में मेरी कॉम ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। हाल ही में कहां पर 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव शुरू हुआ है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाल ही में अयोध्या में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव शुरू हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, अनुवादिनी ऐप को हाल ही में केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा। हाल ही में किस क्रिकेटर को आईसीसी द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, रचिन रविंद्र को चुना गया है। किसको चुना गया है? रचिन रविंद्र। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना हाल ही में किस राज्य में अपना दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी वीएलएफ संचार स्टेशन स्थापित करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, तेलंगाना में स्थापित करेगी। कहां पर करेगी? तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में किस देश ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, कैमरून देश के द्वारा स्टार्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर, नई दिल्ली में करेंगे। कहां पर करेंगे? नई दिल्ली में किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय किसान मेला संपन्न हुआ है? तो किस राज्य में संपन्न हुआ है 3 दिवसीय किसान मेला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में संपन्न हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? तो किस देश ने बहाया है? ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों जापान के द्वारा बहाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने समेली परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन इज राइट आंसर, ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में समेली परियोजना का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने अंतरिक्ष में मेहदा, किहान 2 और हत्फ-1 नामक 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण हाल ही में किया है? तो किस देश के द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये ईरान देश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों, ईरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर। किस राज्य के ढेंकनाल माझी को जीआई टैग का दर्जा हाल ही में मिला है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ओडिशा राज्य के ढेंकनाल माझी को हाल ही में जीआई टैग का दर्जा मिला है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में प्रथम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है? तो पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य है? तो वो दोस्तों असम राज्य है, जहां पर हाल ही में प्रथम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर। किस राज्य में चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है दोस्तों रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन? तो ये आपके नागालैंड में किया गया है। कौन से राज्य में? नागालैंड। ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल रोड सेफ्टी फोर्स की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो ये दोस्तों पंजाब सरकार के द्वारा हाल ही में सड़क सुरक्षा बल मतलब रोड सेफ्टी फोर्स की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये उज्जैन में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर, उज्जैन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजाली असोमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये आपके दोस्तों बने हैं कोमोरोस के। कोमोरोस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं अजाली असोमनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, भारतीय गैस कंपनी गेल ने किस देश के साथ 10 वर्षीय एलएनजी समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो ये आपके दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शरद चौहान किस केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी पांडुचेरी। पुडुचेरी के प्रमुख मुख्य सचिव बनाए गए हैं शरद चौहान। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद मतलब एसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो तीसरी बार कौन बने? जय शाह बने। ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, किस बॉलीवुड अभिनेता को प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? सोनू सूद को सम्मानित किया गया है चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन दोस्तों आपके बेंगलोर में किया जा रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर, मैंगलोर में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने कहा ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है? ऋषिकेश में किया गया है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर, ऋषिकेश में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? तो जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को दोस्तों झारखंड हाई कोर्ट का हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न स्क्रीन पर, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को पहली बार NAAC द्वारा A+ ग्रेड का दर्जा मिला है? तो ये दोस्तों मिला है कुरुक्षेत्र विद्यालय को। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को हाल ही में पहली बार NAC A++ ग्रेड का दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हारून राशिद खान को अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किस बैंक ने किया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा हाल ही में जो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं हारून राशिद खान को अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कहां अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंट्रलाइज्ड जीआईएस डाटा सेंटर स्थापित करेगी? तो कहां पर स्थापित करेगी? अयोध्या में स्थापित करने जा रही है यूपी सरकार एक अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंट्रलाइज्ड जीआईएस डेटा सेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, किसने आंध्र प्रदेश को हराकर नागेश ट्रॉफी 2024 जीती है? तो किस राज्य ने हराया? तो दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को हराकर नागेश ट्रॉफी 2024 जीती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, किस राज्य ने AIGDF के सहयोग से एक डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने की है? ऑप्शन ए राइट आंसर दोस्तों कर्नाटक सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष कौन बनी है? तो किसे बनाया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष? किसको बनाया गया है उत्तराखंड में? तो ये आपके रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? तो कहां पर स्थित है मां कामाख्या का मंदिर? तो ये आपका दोस्तों असम में स्थित है। कहां पर किया है उन्होंने उद्घाटन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का हाल ही में पदभार संभाला है? इसका राइट आंसर दोस्तों संजय जाजू के द्वारा संभाला गया है पदभार। किसके द्वारा? संजय जाजू को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, किस राज्य में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर बनाया गया है? तो किस राज्य में बना है देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर? तो ये दोस्तों बिहार राज्य में बना है। कौन से राज्य में? बिहार राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, किसने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार हाल ही में संभाला है? तो किसके द्वारा संभाला गया है? कौन बनाया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है दोस्तों वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर, शेंगेन डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपियन संघ राष्ट्र इनमें से कौन बना है? दोस्तों फ्रांस बना है पहला यूरोपियन संघ राष्ट्र जिन्हें शेंगेन डिजिटल वीजा की पेशकश की। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर,
ओडिशा के भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो किसके नाम पर रखा जाएगा? बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। किसके नाम पर? बी आर अम्बेडकर के नाम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में किसने 87 किलोग्राम वर्ग में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ये सुनील कुमार के द्वारा जीता गया है राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 87 किलोग्राम वर्ग में ग्रीको रोमन खिताब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला लिया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया फैसला? महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा लिया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अहमद अवध बिन मुबारक। ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन हाल ही में किया है? तो ये दोस्तों आपके गोवा राज्य में किया गया है। किस राज्य में किया गया है? गोवा राज्य में। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। भारत के किस राजनयिक बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है? भारत के किस राजनयिक ने हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है? तो कौन है वो राजनयिक? इंद्रमणि पांडे के द्वारा संभाला गया है। कौन बने? इंद्रमणि पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। किस राज्य सरकार ने छठी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता के मूल्यों को शामिल करने का प्रस्ताव हाल ही में पारित किया है? तो दोस्तों ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कानून पास किया गया है जिसमें पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता के मूल्यों को शामिल किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 दिवसीय विश्व रक्षा शो 2024 कहां पर हाल ही में संपन्न हुआ है? तो दोस्तों ये आपके रियाद में संपन्न हुआ है। कहां पर संपन्न हुआ है? रियाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 से अभी हाल ही में नीमा सरीखानी को पुरस्कृत किया गया दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर, नीमा सरीखानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। किस देश में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। कहां पर किया गया है? 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। ओल्जास बेक्टेनो किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो दोस्तों कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं ओल्जास बेक्टेनो। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। फिट इंडिया मूवमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों नरेंद्र कुमार यादव को बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? प्यारेलाल शर्मा को हाल ही में लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। किस राज्य में 3 दिवसीय तवांग चू टाइट्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 शुरू हुई है? तो किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट हुई है तवांग चू टाइट्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। किसने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले 2024 का हाल ही में उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त युद्धाभ्यास किया है? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा देश है जिसने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त युद्धाभ्यास किया है? तो दोस्तों जापान। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान तीनों ने मिलकर हाल ही में अभी दक्षिण चीन सागर में एक संयुक्त युद्धाभ्यास किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक हाल ही में कहाँ शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कहाँ पर संपन्न हुई है? किगाली में। ऑप्शन डी राइट आंसर दोस्तों किगाली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रेल, सड़क और पेयजल परियोजनाओं का हाल ही में शुभारंभ किया है? तो ये दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में किया है। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रेल, सड़क और पेयजल परियोजनाओं का शुभारंभ हाल ही में मध्य प्रदेश में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। संगीत नाटक अकादमी कहाँ दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगी? तो जो संगीत नाटक अकादमी है दोस्तों दक्षिण भारत में सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थापित करेगी? तो ये हैदराबाद में स्थापित करेगी। कहाँ पर स्थापित करेगी? हैदराबाद में। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। 57वीं स्टेट्समैन
विंटेज और क्लासिक कार रैली का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। IREDA और किस IIT संस्थान ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये IIT भुवनेश्वर के द्वारा किए गए इस पर हस्ताक्षर। ऑप्शन सी राइट आंसर, IIT भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं? तो ये दोस्तों फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर। किसे प्रतिष्ठित KPP नाम्बियार पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है दोस्तों? S सोमनाथ को हाल ही में KPP नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश ने नया वर्किंग लॉ बिल पेश किया है? तो किस देश के द्वारा पेश किया गया वर्किंग लॉ बिल? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पेश किया गया नया वर्किंग लॉ बिल। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। गुप्तेश्वर वन को किस राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों ओडिशा के गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी हाल ही में कौन बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हाल ही में 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के 72वें अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो रंजीत कुमार अग्रवाल को बनाया गया हाल ही में 72वें अध्यक्ष ICAI का। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहां पर आयोजित किया गया? तो हाल ही में दोस्तों 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला हैदराबाद में आयोजित किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर, हैदराबाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। काजी नेमू फल को किस राज्य ने अपना राजकीय फल हाल ही में घोषित किया है? दोस्तों असम राज्य सरकार ने काजी नेमू फल को राज्य में अपना राजकीय फल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए स्वयं योजना लॉन्च की है? तो स्वयं योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो ये ओडिशा राज्य में लॉन्च की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर, ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर, अपार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? APAAR पर राष्ट्रीय आयोजन का सम्मेलन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। अपार का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब क्या होता है अपार का? तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, मतलब टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट शिक्षा में, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर। कहां पर आयोजन हुआ इसका? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AI को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने फॉल्कन फाउंडेशन की शुरुआत की है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शुरुआत की गई है फॉल्कन फाउंडेशन की, AI को बढ़ावा देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो कौन से IIT संस्थान ने किया है? तो ये आपके IIT जम्मू के द्वारा किया गया है, ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS जटायु किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना पहला नौसैनिक बेस बनाएगा? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में बनाने वाला है? तो ये आपके लक्षद्वीप में बनाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, लक्षद्वीप में बनाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत मार्ट का शिलान्यास किया है? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मार्ट का शिलान्यास दुबई में किया गया है। कहां पर किया गया है? दुबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित किया गया है? तो ये आपके लखनऊ में आयोजित किया गया है दोस्तों। कहां पर आयोजित किया गया है? लखनऊ में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर नवनिर्मित कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का हाल ही में उद्घाटन किया है? तो ये बिहार में किया है दोस्तों। कौन से राज्य में किया है? बिहार राज्य में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो प्रबोवो सुबियांतो हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन से देश के? इंडोनेशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक हाल ही में कहां पर शुरू हुई है? दोस्तों ये आपके काठमांडू में हुई है। 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक हाल ही में काठमांडू में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है हाल ही में? तो ये दोस्तों आपके राजस्थान राज्य में किया गया है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कहां पर शुरू हुई है? राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर,
12वें वार्षिक यात्री समीक्षा पुरस्कार 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ है। किस राज्य को? हिमाचल प्रदेश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस IIT संस्थान के साथ समझौता किया है हाल ही में? तो ये IIT रुड़की के साथ किया है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर। IIT रुड़की के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर। भारतीय वायुसेना ने कहा वायु शक्ति अभ्यास हाल ही में किया है? तो ये आपके पोखरण में किया है दोस्तों। कहां पर किया है? भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति अभ्यास हाल ही में पोखरण में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में किसने गोल्ड मेडल हाल ही में जीता है? तो ये आपके हरमिलन बेस के द्वारा जीता गया है। हरमिलन बेस के द्वारा जीता गया है, जिन्होंने 1500 मीटर दौड़ में यह खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है? तो हाल ही में दोस्तों ग्रीस देश के द्वारा समलैंगिक विवाह को वैलिड घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में किन्हें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों हाल ही में नवीन पटनायक टॉप पर रहे हैं मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता की रेटिंग में। नवीन पटनायक सबसे टॉप पर रहे। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना और उससे जुड़े पोर्टल का हाल ही में उद्घाटन किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है वन मित्र योजना, हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में किस धावक ने 60 मीटर बाधा दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये ज्योति यारा जी के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? ज्योति यारा जी के द्वारा जीता गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। मिलन अभ्यास का 12वां संस्करण हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आपके विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया दोस्तों। कहां पर आयोजित किया गया है? विशाखापट्टनम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो दोस्तों ये ओपनहाइमर को मिला है दोस्तों। कौन सी पिक्चर को मिला है? फिल्म को मिला है ओपनहाइमर, बहुत फेमस मूवी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। किस राज्य के धुले जिले में पहला बाल अनुकूलन पुलिस स्टेशन खोला गया है? किस राज्य में खोला गया है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन डी राइट आंसर, महाराष्ट्र राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। थल सेना के नए उप प्रमुख किन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आज का ये हमारा 200वें नंबर का क्वेश्चन है। 2000 क्वेश्चन जो हम कंप्लीट करने वाले हैं उसमें हमारे आज के 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। पहला वीडियो कंप्लीट हो गया। टोटल अब 10 वीडियो आने वाले हैं। जैसे जैसे आते जाएंगे आई के बटन पे जोड़ता जाऊंगा, देखते जाइएगा। आप लाइक करके आप वीडियो को सेव जरूर कर लीजिएगा या फिर शेयर कर लीजिएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे कि आपको इसको ढूंढने में आसानी रहे जब एग्जाम आएगी। PDF का बता चुका हूँ, जैसे ही पूरे 2000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसकी PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको कंप्लीट 2000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 1.5 साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इसलिए देखकर जरूर जाइएगा। 2000 क्वेश्चन 10 वीडियो में जो देने वाला हूँ, डेली 1-1.5 घंटे 1-1.25 घंटे की क्लास रहेगी, जरूर लीजिएगा। डेली शाम को 8:30 बजे ये क्लास मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों थल सेना के नए प्रमुख उप प्रमुख अभी हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी को। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी डाउट है आपका NTPC एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।